ने एक माइलस्टोन अचीव किया जब ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया गया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली ड्राइवरलेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है 28 दिसंबर 2020 को, जो कि 38 किलोमीटर कवर करेगी लाइन 8 पे, जो कि दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन है। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है और इसको आगे चलकर 67 किलोमीटर एक्सटेंड किया जाएगा पिंक लाइन पर। ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी को डीएमआरसी नेटवर्क के केवल लाइन 7 और लाइन 8 पर ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो कि फेज 3 एक्सपेंशन का पार्ट है। लाइन 7 और लाइन 8 कॉरिडोर्स एडवांस सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, जिसमें कि ड्राइवरलेस मोड का ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल डीएमआरसी ड्राइवरलेस मोड को केवल लाइन 8 पर ही रोल आउट कर रही है। ड्राइवरलेस ट्रेन्स को 3 और एक्रोनिम से भी बुलाया जाता है, स्पेशली न्यूज़पेपर और मीडिया में, जो कि हैं डीटीओ ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन, एटीओ ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन और यूटीओ अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशंस। पर फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ ड्राइवरलेस ट्रेन ही बुलाएंगे ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ड्राइवरलेस मोड सेफ है। ड्राइवरलेस मोड एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। इसमें जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं वो रियल टाइम पर ट्रैक और ओवरहेड वायर्स की मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम हैं और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, इसीलिए कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ है। बहुत सारे कंट्री, रादर सभी डेवलप्ड कंट्रीज ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ड्राइवरलेस मोड में कमांड रूम से सेंट्रली सब कुछ मैनेज होता है, हालांकि अभी भी काफ़ी कुछ सेंट्रली ही मैनेज होता है। जस्ट दैट कि ड्राइवरलेस मोड में लेवल ऑफ ऑटोमेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब स्पीडिंग से लेकर ट्रैक मॉनिटरिंग और ब्रेकिंग सब कुछ सेंट्रली मैनेज होगा। कमांड रूम्स को ओसीसी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर्स भी कहा जाता है। डीएमआरसी, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, उसके 3 कमांड सेंटर्स हैं। 2 मेट्रो हेडक्वार्टर्स बाराखंबा रोड पर हैं और एक शास्त्री पार्क में है। ये बहुत ज़रूरी है कि इतने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सेंट्रली मैनेज किया जाए। अगर हम साइलोज में मैनेज करेंगे तो आप समझ लीजिए कि स्पीडिंग, सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी का लेवल काफ़ी हद तक गिर जाएगा। कमांड रूम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर्स में टीम ऑफ इंजीनियर्स पूरे मेट्रो नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। ये एक तरह से एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह होता है, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और लार्ज डिस्प्ले वॉल से इक्विप्ड है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास के थ्रू ना सिर्फ आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप ट्रबल शूटिंग भी रिमोटली कर सकते हैं। डीएमआरसी ने ड्राइवरलेस ऑपरेशन के इंस्पेक्शन और रिव्यू के लिए सिस्टा फ्रांस के कंसल्टेंट्स को हायर किया है। सिस्टा फ्रांस ऑलरेडी इस पर्सपेक्टिव में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और वो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे मेट्रो नेटवर्क मैनेज कर रहा है, जैसे कि मॉन्ट्रियल मेट्रो, मैक्सिको सिटी मेट्रो, सैंटियागो मेट्रो, कायरो मेट्रो, दुबई मेट्रो और बहुत सारे वर्ल्ड मेट्रो नेटवर्क्स। सबसे पहली जो ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस मेट्रो थी वो शुरू की गई थी जापान में और उसके बाद नॉर्दर्न फ्रांस में। ड्राइवरलेस ट्रेन में डेफिनेटली एक डिफरेंस एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें ड्राइवर्स के आगे और पीछे केबिन नहीं होते। तो अगर आप पहली कोच में बैठते हो तो आपको सामने ट्रैक्स दिखाई देते हैं। वो एक डेफिनेटली एक अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मुझे अभी भी याद है जब हमने डॉकलैंड लाइट रेलवेज में ट्रैवल किया था, जो कि एक ड्राइवरलेस ट्रेन है लंदन की। उसमें मेरे फ्रेंड ने ये इंश्योर किया था कि हम पहली कोच में, रादर पहली सीट पर ही बैठे। तो डेफिनेटली वो एक अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जिसमें कि आपको ट्रैक्स सामने चलते हुए दिखाई देते हैं। डॉकलैंड लाइट रेलवेज 1987 में शुरू किया गया था और वो लंदन अंडरग्राउंड नेटवर्क से कनेक्टेड है। वो उसी तरह से कनेक्टेड है जैसे कि रैपिड मेट्रो स्टेशन गुड़गांव में मेट्रो नेटवर्क से कनेक्टेड है, या फिर एक्वा लाइन जो कि ग्रेटर नोएडा नोएडा के बीच में रन करती है, वो मेट्रो नेटवर्क से कनेक्टेड है। आइए समझते हैं कि ड्राइवरलेस मोड के फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि क्योंकि ये सेंट्रली मैनेज्ड है तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पीक आवर्स में हम मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और नॉन पीक आवर्स में हम उसकी फ्रीक्वेंसी घटा सकते हैं, और ये ऑलरेडी फ्रांस में इम्प्लीमेंट हो चुका है। दूसरा फायदा ये है कि इससे पंक्चुअलिटी बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि इससे मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तीसरा फायदा ये है कि क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर की टेंडेंसी कम हो जाती है और ये लेस एक्सीडेंट प्रोन है, इसलिए सेफ्टी और रिलायबिलिटी के फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा फायदा ये है कि इससे पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे ऑनबोर्ड ऑपरेटर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ सेंट्रली मैनेज्ड है। पांचवा फायदा ये है कि इसमें पैसेंजर कंफर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें स्पीडिंग और ब्रेकिंग भी सेंट्रली मैनेज्ड है और काफ़ी यूनिफॉर्म है। छठा फायदा ये है कि लॉन्ग रन में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हैंडल्ड है, इसलिए व्हील सेट, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग इक्विपमेंट के लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा है। सातवां फायदा ये है कि इसकी ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी कम है, क्योंकि ये सेंट्रली ऑटोमेटिकली मैनेज्ड है, इसीलिए इसमें कम लोगों की आवश्यकता है और इसमें ड्राइवर्स की भी आवश्यकता नहीं है।
आठवां और बहुत मेजर फायदा ये है कि इसमें करेक्टिव एक्शन और ट्रबल शूटिंग बहुत फास्ट है, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन कैमरा के थ्रू ट्रैक्स और ओवरहेड वायर्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मेट्रो नेटवर्क ऑलरेडी 390 किलोमीटर्स कवर कर चुका है दिल्ली एनसीआर एंड अराउंड, और ड्राइवरलेस मोड डेफिनेटली एक फेदर इन द कैप है। ओवरऑल इंडिया में 14 सिटीज में मेट्रो रेल ऑपरेशन ऑलरेडी पहुंच चुका है और 2025 तक ये 25 सिटीज में पहुंच जाएगा, और ज्यादातर केसेस में ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।